हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग स्टेटबुक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आप लोगों को ये क्यूआर ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। फिर ये वाला जो आपके पास क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे। चलिए दिखाता हूँ वेबसाइट में आपको कैसा दिखेगा। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे। तो यहाँ पे आपको करना है स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हो। लेकिन जिनको भी ऐप जैसा यूज़ करना है, आप सिर्फ सिंपली यहाँ पे 3 डॉट देखने के लिए मिलेगा आपको, जैसे हमें गूगल क्रोम में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो 3 डॉट है, आप सिर्फ उन पे क्लिक करो। उन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास इंस्टॉल का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पे ओपन स्टेटबुक लिखा आया हुआ है। आपके यहाँ पे रहेगा इंस्टॉल्ड शॉर्टकट एंड डाउनलोड। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। जब भी आप ऐसा करोगे तब आपके पास इसका ऐप एंड शॉर्टकट बन जाएगा। तब आपको बार बार इस वेबसाइट के पेज पे आना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट ऐप जैसा यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ ऐप कैसा दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके का ऐप आपको दिख रहा होगा। और जब भी आप ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके जैसे हम लोग पोर्ट्रेट मोड पे खोलते हैं तो उस तरह से ये खुल जाएगा। उसके बाद आप चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। आप यहाँ पे चाहे तो स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड मांगेगा, तो आप पासवर्ड देके पहले साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद फिर साइन इन करेंगे। तो पहले साइन अप होना ज़रूरी है, उसके बाद आप साइन इन होंगे। और जैसे मैंने कर रखा है तो यहाँ पे आपका साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जब भी आप साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, आप ब्राउज़ कोर्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी अवेलेबल कोर्स है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आप यहाँ से पहले से ही देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ वीडियोस डाला गया है, कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट डले हुए हैं और कितना नोट्स डाला गया है। और यहाँ से आप आपके खुद का प्रोग्रेस भी काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास और भी चीज़ अवेलेबल है। पहले आपको यहाँ पे एनरोल का ऑप्शन मिलेगा। आप एनरोल पे क्लिक करेंगे तो अगर पेड है तो मुझे पता चल जाएगा। अगर अनपेड है तब आपको ये चीज़ पूछेगा कि पेमेंट करने के लिए। तब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन रहेगा कॉन्टैक्ट फैकल्टी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पेमेंट करके आप एंट्री ले सकते हो। बड़ा ईजी रहता है। अब अगर आप ओपन करते हो, जैसे यहाँ पे आपका एनरोल है एक एज ए फॉर ए स्टूडेंट मैंने करके रखा है, तो आप अगर इसको ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कुछ मिलेगा। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना, ये सिर्फ एनरोलमेंट है। आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। जब भी आप मिल जाएगा, एनरोल कर लोगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नोट्स के लिए भी ये वाला सेक्शन ही आपका ज़्यादा काम का रहेगा। नोट्स रहेगा, वीडियो लेक्चर रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। आप आपके प्रोग्रेस काउंट कर सकते हो और कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी चीज़ें भी यहाँ से आप आपका प्रोग्रेस भी देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। देखो, पहली बार आपको एज ए वीडियो लेक्चर देखना है तो आप वीडियो लेक्चर पे क्लिक करो और ये सारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे डाला गया है। लेकिन जो भी आपका कोर्स रहेगा ना, सिर्फ उसी का ही लेक्चर आपको इनिशियली देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। जैसे इन्होंने SRB नेट का लिया हुआ है, तो यहाँ पे SRB नेट का पहले वाला कोर्स कैसे आप क्या क्या चीज़ें हुआ था फर्स्ट क्लास में डिसाइड फॉर द कोर्स, ये रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस तरीके से ना आपके पास अगर आप देखते हो तो आपके पास लेक्चर कितने रहेंगे, 47 लेक्चर तक डल चुका है। ठीक है, 47 लेक्चर तक आपके पास वेबसाइट में डल चुका है। और अगर आप नोट के रिगार्डिंग देखोगे तो नोट्स भी आपका अपडेटेड हो रहा है और बहुत सारा हो गया है। फिर आपको यहाँ पर ही क्लिक करना है। मेन बात ये है, ये तीन जो डॉट जैसा है, ये 3 जगह इस पे ही क्लिक करो तो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाता है। देखो, यहाँ पे आपके पास रहेगा, जैसे आप यहाँ पे करते हो नोट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स का नोट दिखने के मिल जाएगा।
तो जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरीके से, लेक्चर 1, 2, 3 इस तरीके से लेक्चर 12 तक सिस्टमेटिकली डाला हुआ है। और जो भी नया वीडियो अपलोड हो रहा है उसका सिक्वेंशियली डाला जा रहा है। जैसे आप देखोगे 37 से दोबारा कंटिन्यू है और बीच वाला नोट धीरे धीरे फिल किया जा रहा है। तो इस तरीके से कोर्स डिज़ाइन है, आप यहाँ से कर सकते हो। और तीसरी बात, मॉक टेस्ट का भी आप देख लो एक बारी। मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोग क्या चीज़ें देखोगे, वहाँ पर ही क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट में आप यहाँ पे देखो, मॉक टेस्ट एक डला हुआ है, ये है आपका 60 मिनट का। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो, ये SRB नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का है, आपको कोर्स का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी कोर्स आप लोगे उसी का ही दिखेगा, बाकी सारा चीज़ नहीं देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि आपका पहला यूनिट से मॉक टेस्ट डल चुका है। धीरे धीरे 1 by 1 आपका मॉक टेस्ट डल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट वाला सेक्शन, आपको लेक्चर वाला सेक्शन और सारे ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आपको सिर्फ यहाँ पे करना है। जब भी आप लोग क्या करोगे, आप लोग एनरोल करोगे, मेरे लिए एनरोल वाला सेक्शन दिख जाएगा। और लेक्चर में आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान देना है, जब भी आप कोई सा भी लेक्चर ख़त्म कर लेते हो, जैसे यहाँ पे कोर्स है और लेक्चर में जब भी आप कोई लेक्चर ख़त्म कर लेते हो तो आपके पास सोचो कि इसको आप देखना चाहते हो, तो वॉच पे क्लिक करने पे आपके पास यहाँ से भी देख सकते हो, और आप चाहते हो तो इन चीज़ों को यूट्यूब में रिडायरेक्ट होकर भी देख सकते हो। तो दोनों जगह पे आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ ये है, आपको यहाँ पे एज मार्क एज कंप्लीट, जब भी आप लेक्चर ख़त्म कर लेते हो तो आप यहाँ पे मार्क एज कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे अगर जब आप मार्क एज कंप्लीट कर लोगे तो ये चीज़ें आपको सामने दिखाई पड़ेगा। जब आप दोबारा इसको खोलोगे तो यहाँ पे देख लो कि आपका ये ग्रीन टिक हो गया है, मतलब आपने देख लिया है। तो इस तरीके से आप ऐप को यूज़ कर सकते हो। और ये ऐप में लॉन्च हुए गए जितने भी कोर्सेस हैं, आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है आप उसको आपके लिए ले सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है किस तरीके से आप स्टडी बुक के ऐप को यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।